अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अली नाज हाजिर है आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम मुश्तज़नी है। आज मैं आपको मुश्तज़नी के बारे में तफसीलन बताऊंगा कि ये क्या है, इसके बदअसरात क्या हैं, इससे बचाव का तरीका क्या है और इसका इलाज क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को पुश कीजिए। दोस्तों, मुश्तज़नी एक ऐसा फेल है जो शुरू तो आदत की सूरत में होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर इसमें ज्यादती हो जाए, यानी कि बहुत लंबे अरसे तक अगर किया जाए, तो ये आदत से मर्ज बन जाता है जिसके इंतहाई नुकसानात हैं। जब बच्चा लड़कपन में कदम रखता है तो उसमें नए हार्मोन्स पैदा होते हैं। इन हार्मोन्स के वजह से उस बच्चे में तब्दीलियां शुरू होती हैं। चेहरे पर बाल आना शुरू होते हैं, अज़ाए मखसूसा पर बाल आने शुरू होते हैं और उसके साथ शहवत आनी शुरू हो जाती है, इंतशार आना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को गाइडलाइन दें, उनकी रहनुमाई करें, वरना बच्चे अपने दोस्तों से शहवत के मौजू पर बातचीत करते हैं तो जो दोस्त होते हैं बाज़ औक़ात गलत गाइडलाइन देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे राह से भटक जाते हैं और इस किस्म के फहश रसाइल पढ़ते हैं। या आजकल मोबाइल दौर है, मोबाइल में बच्चे गलत किस्म की वीडियोस देखते हैं, उस वजह से भी बच्चे इस राह पर चल पड़ते हैं। वैसे इस अमल में, इस फेल को करने के लिए उम्र की कोई हद नहीं है। किसी भी उम्र का फर्द इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें नौजवान तबका या जो बच्चे नौजवानी में कदम रखते हैं वो इसमें मुब्तला होते हैं। जब उन्हें तन्हाई का मौका मिलता है या बाज़ औक़ात एक बिस्तर पर बच्चे इकट्ठे सोते हैं, उस सूरत हाल में उन्हें होशियारी आती है और इस्तादगी आने की वजह से वो इसे हाथों से मसलते हैं, पीनस से मादा मनविया खारिज करते हैं, उससे उन्हें सरूर मिलता है। पहले पहले ये एक आदत होती है, आहिस्ता आहिस्ता ये आदत फिर मर्ज में तब्दील होना शुरू हो जाती है जब इसके नुकसानात आने शुरू होते हैं। बच्चा या जवान जब एक लंबे अरसे तक अपने अज़ाए मखसूस या पिनस से हाथ रस्सी करता है, या इसे मुश्तज़नी कहते हैं, मास्टरबेशन भी इसे कहते हैं, तो जब वो लंबे अरसे तक करता रहता है तो उससे इसको नुकसानात होते हैं। मादा हयात खारिज करता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता वो जरियान का मरीज़ बन जाता है। जरियान के मरीज़ बनने के साथ साथ उसको सुस्ती, काहली और चेहरा बेरौनक हो जाता है और उसके साथ याददाश्त में कमी हो जाती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें भी याददाश्त की कमी हो जाती है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जिस वजह से इसके बहुत से नुकसानात हैं।
ये एक गैर फितरी फेल है। इसके नुकसानात में पीनस की जो शरियानें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और इसके साथ बाज़ औक़ात नामर्दी तक नौबत पहुंच जाती है। ये रतनजाल का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसके बचाव के तरीके बताता हूं। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को अलग-अलग बिस्तर पर सुलाया जाए, क्योंकि हदीस मुबारक भी है कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे अलग बिस्तर पर सुलाया जाए और उसके साथ बच्चे को तन्हाई न दी जाए, क्योंकि जब बच्चा तन्हा होता है तो तन्हाई में शैतान अमल दखल करता है। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ। इसके ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है। इसमें बुफोराना 30 या क्यूब में इस्तेमाल कराई जाती है, एसिड फास 30 में इस्तेमाल कराई जाती है, स्टाफिसगेरिया 3x में इस्तेमाल कराई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।